नमस्कार। आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल और इस वक्त हमारे साथ हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा। स्वागत है आपका। हम केदारनाथ घूमे, कई जगहों पे गए और बहुत लोगों से हमने बातचीत की और लगा ये कि लोगों में एक गुस्सा है, एक रोष। उन्हें लग रहा है कि राज्य सरकार जिस रफ्तार से, जिस तीव्रता से राहत का सामान लोगों तक पहुंचाना चाहिए, उस रफ्तार से नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे ज्यादा त्रासदी केदारनाथ से लेके और गौरीकुंड तक हुई है और बहुत लोग इसमें उनकी मृत्यु भी हुई है और सारा मार्ग जो है वो बिल्कुल समझिए कि एकदम नष्ट हो गया है। यहां जो लोग फंसे थे यात्री हमारे, चाहे केदारनाथ में हो चाहे रामबाड़ा में हो, तो ये लोग, इनको समय लगा हमको उनको तक पहुंचने तक। ये जो समय हमको लगा उन तक पहुंचने में, आर्मी को लगा समय उन तक पहुंचने में, एनडीआरएफ को समय लगा उनसे पहुंचने तक, कि उनको समझना चाहिए कि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जैसे जो परिस्थितियां थी, जिस तरह का वहां पे टेरेन है, उसमें चॉपर भी नहीं जा पा रहे थे। लेकिन आज हम कम से कम बहुत लोगों की जान बचा पाए हैं। आज केदारनाथ में जितने लोग हमारे जीवित थे बाहर चले गए हैं, आज हमारे गौरीकुंड से लोग चले गए हैं। और आज जो मैं घूम के आया हूं, देख के आया हूं, तो गरुड़ चट्टी में भी जो लोग फंसे हुए हैं, वहां हेलीकॉप्टर से उनको निकाल रहे हैं। देर हुई है, लेकिन इतनी देर नहीं हुई कि लोग गुस्सा हो सके। नहीं, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि समन्वय की कमी है। राज्य सरकार अपना काम कर रही है, केंद्र सरकार मदद कर रही है, साथ के साथ इंडियन एयरफोर्स, आईटीबीपी, इंडियन आर्मी सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के समन्वय नहीं बन पा रहा। किसी को नहीं मालूम कि दूसरा आदमी क्या कर रहा है, एफर्ट्स डुप्लीकेट हो रहे हैं। कोऑर्डिनेशन की कमी क्यों? ये रॉन्ग परसेप्शन है, ये सही बात नहीं है। आर्मी को उसका काम पता है, रेस्क्यू इसका जो है वो आर्मी कर रही है, रेस्क्यू एनडीआरएफ की टीम कर रही है, आईटीबीपी कर रही है, और उन लोगों में तालमेल है कि किस इलाके से कौन रेस्क्यू करेगा। आपने कहीं सुना कि ओवरलैपिंग हो रही है? देयर इज नो ओवरलैपिंग। एरियाज बांट लिए गए हैं कि रामबाड़ा से एनडीआरएफ निकालेगा, केदारनाथ से एनडीआरएफ निकालेगा, रामबाड़ा से और गरुड़ चट्टी से आर्मी निकालेगी। तो ये पता नहीं कहां से बातें आ रही हैं, ये गलत है। और ये आप क्या सोचते हैं, भारत की आर्मी जनरल्स यहाँ बैठे हैं, स्क्वाड्रन लीडर्स बैठे हैं, यहाँ पे डायरेक्टर्स बैठे हैं एनडीआरएफ के, वो क्या उनको पता नहीं कि ऐसी आपदा में क्या करना चाहिए? ये विशेषज्ञ है, इनके पास नहीं, उनको तो, विशेषज्ञों को तो पता है मुख्यमंत्री महोदय, लेकिन दिक्कत तो नेता पैदा कर रहे हैं। जहां से देखिए नेता उड़ के उत्तराखंड आ रहा है, मतलब डिजास्टर टूरिज्म शुरू हो गया है, पर्यटन हो रहा है यहाँ पे। देखिए, पूरे देश की आज जो है भावनाएं जो है वो बहुत ज्यादा लोग व्याकुल हैं, क्योंकि पूरे देश के यहाँ पे यात्री आए थे। हर देश का मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी यहाँ आ रहे हैं और वो आ रहे हैं, मुझसे मिल रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके पास डिटेल्स है कि उनके आदमी कहां गए। नहीं, पर देखिए उसमें क्या हो रहा है, आपका वक्त खर्च हो रहा है, तमाम जो अधिकारी हैं उनका वक्त खर्च हो रहा है, क्योंकि वो बिजी हो जाते हैं नेताओं का ख्याल रखने में और रेस्क्यू काम में उनको मौका नहीं मिलता। देखो, इस वक्त रेस्क्यू हो रहा है बाई एयर, रेस्क्यू हो रहा है बाई रोड। कोई चीफ मिनिस्टर बाई रोड ट्रैवल नहीं कर रहा है। जो नेता आ रहा है वो हेलीकॉप्टर से आ रहा है और उसको लैंड करने की इजाजत हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पहाड़ों में छोटे छोटे हेलीपैड है, एक कैपेसिटी है उनको लेने की। कोई भी नेता, प्राइम मिनिस्टर भी आए, हमारी प्राइम मिसेस गांधी आई, हम ओब्लाइज्ड हैं उनके, राजनाथ सिंह जी बीजेपी से आए। क्या जरूरत है इनके आने की? क्यों आते हैं नेता? काम करने दीजिए विशेषज्ञों को। वो अपना देखिए, वो आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, एरियल सर्वे कर रहे हैं 8000 फीट की हाइट से। ऑपरेशन सब हो रहे हैं 3-4 हजार। नहीं, पर क्या दिखाई देता है 8000 फीट की ऊंचाई से आने का क्या फायदा? सब दिखता है, आपको दिखता है, नीचे दिखता है, क्योंकि जो आपको, अगर आप नीचे देखेंगे नहीं किस तरह से नदियां रास्ते तोड़ दिए हैं, किस तरह से लैंडस्लाइड्स हुई है, केदारनाथ की पूरी त्रासदी दिखती है, तो उनको भी देखना, उनको देखने से, क्योंकि जनता को यह लगता है कि नेता अपने नंबर बढ़ाने के लिए आते हैं, क्योंकि यही वाले जो चॉपर हैं उनको उस वक्त पे इस्तेमाल होना चाहिए उनका, लोगों को बचाने के लिए जो वहां पे जमीन पे पड़े हुए हैं, बिन पानी के, बिन खाने। राहुल जी, जो चॉपर्स रेस्क्यू में लगे हैं उनकी संख्या फिक्स्ड है। वो चॉपर्स इनको नहीं दिए जा रहे हैं, वो चॉपर्स केवल वही यूज कर रही है आर्मी, एयरफोर्स, और खेला मैं एक्सेप्शन हूं जो कि कहीं लैंड कर सकता हूं। ये जो लोग आ रहे हैं ये अपने निजी चॉपर से आ रहे हैं, छोटे चॉपर होते हैं जो 3-4-5 आदमी की कैपेसिटी होती है, हाइट पे आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये इस वक्त मैं ये नहीं कह सकता कि इनके वजह से रेस्क्यू हैम्पर हो रहा है। इट इज नॉट बीइंग हैम्पर्ड, दे आर नॉट ट्रैवलिंग बाय रोड, दे आर एट इतने एल्टीट्यूड से जा रहे हैं कि हम तो, आज जब मैं गया था शिंदे जी को मैंने दिखाया, मैं और शिंदे जी की 1 घंटे की सॉटी में वी सॉ 26 चॉपर्स फ्लाई, बट वी नो कि हमको किस एल्टीट्यूड पे जाना है। तो देखिए, इस वक्त देश की भावनाओं को हाथ हुई है, सब पूरा देश परेशान है, और ऐसी आपदा की स्थिति में ये कोई सहानुभूति लेके आ रहा है या उत्तराखंड की मदद करने आ रहा है। मुझे सारे चीफ मिनिस्टर चेक्स भेज रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि शायद ही कोई ऐसा देश का मुख्यमंत्री जिसने मुझे राहत के चेक नहीं भेजे। कल महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, हुडा जी आ रहे हैं। तो ये लोग आ रहे हैं क्योंकि उनके इलाके के लोग, उनके प्रदेश के लोग यहाँ फंसे हुए हैं।
अगर जानकारी ले रहे हैं तो स्वाभाविक इसका। नहीं, पर मुझे ये बताइए, कुछ शिविर बने हैं, नहीं मेरे पे इस पे बहुत सवाल नहीं सर, कुछ शिविर बने हैं, जैसे महाराष्ट्र का शिविर बन गया, गुजरात का बन गया, मध्य प्रदेश का बन गया। अरे शिविर में तो जो आ सके, जहां का जो अधिकारी भी आ रहा है वो भी खोज रहा है कि मेरे राज्य से कौन आए, या मेरा राज्य तेरा राज्य क्या होगा। तेरा मेरा राज्य नहीं, सब भारतीय है। तो फिर ये राज्य क्यों खेल रहे हैं सब? जितने लोग फंसे हैं सबको मैं 2000 रुपए दे रहा हूं। मैं कल से बांटने शुरू कर दिए क्योंकि ये लोग फंस गए। 2000 पर व्यक्ति को दे रहा हूं, जहां पे वो उतरेगा वहां से उसको फ्री ट्रांसपोर्ट दे रहा हूं। 1000 बसेस स्टेट गवर्नमेंट ने लगाई, हम उनको फ्री ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, उनका टिकट का किराया दे रहे हैं। जहां से हम तो नहीं देख रहे कि कौन गुजराती कौन मराठी, लेकिन उनके राज्य के लोग अगर आकर के रेलवे स्टेशन के बाहर अपना शिविर लगा करके उनका हालचाल पूछ रहे हैं तो ये तो हमारी राज्य की मदद कर रहे हैं। पर इस आपदा से निपटने के लिए हम तैयार क्यों नहीं थे? कुछ आईटीबीपी के अधिकारियों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि लिखित में हमने राज्य सरकार को 11 महीने पहले बताया था कि इस तरह की त्रासदी हो सकती है बारिश के मौसम में और हमें डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मुलाकात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने रिमाइंडर भी भेजी, राज्य सरकार से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। देखिए, आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ कम से कम 6 बार तो मेरी बात हुई होगी जब से मैं चीफ मिनिस्टर बना। आईटीबीपी के हमारे यहाँ हरसिल में टीम है। आईटीबीपी को जमीन चाहिए थी, हमको उनको जमीन भी दे दी उनकी, और यहाँ पे वो आ रहे हैं, लगा रहे हैं। हमको डिजास्टर प्रोन स्टेट पूरा हिमालय से, पूरा हिमालय में, और विशेष तौर पे ये जो हमारी गढ़वाल का डिवीजन है, गढ़वाल की जो वैली है, जो हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ का हेमकुंड का रास्ता है, यहाँ बारिश में लैंडस्लाइड्स हो जाती है। दुनिया भर से लोग आते हैं सर, देश भर से। बता रहा हूँ, लैंडस्लाइड्स हो जाती है और रास्ते बंद हो जाते हैं। हमको आज तक खाली प्रॉब्लम ही होती थी कि लैंडस्लाइड होते थे, रास्ते बंद हो जाते थे, हम जेसीपी लगा करके और उन रास्तों को खोलते थे, ट्रैफिक चलता। विशेषज्ञों ने हमें बताया कि एक डॉपलर रेडार करके आता है, अगर आप उसको लगा दें तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कस के बारिश होने वाली है। क्यों नहीं लगा सके उत्तराखंड में? मुख्यमंत्री बना, मैंने इसको पहल शुरू करी, केंद्रीय मंत्रियों से बात हुई, पत्रावली सब चल रही थी, जगह चिन्हित हो गई थी। इट वॉज एब्सोल्युटली अग्रीड। ये मिसफॉर्चून है कि लगने के पहले आपको तो मालूम था कि बारिश में ही ऐसा हो सकता है, पिछली बार भी इसी तरह के सीजन में हुआ था। डॉपलर आपको थोड़ा सा क्लाउड फॉर्मेशंस बताता है, और डॉपलर के लिए हम लोग वी हैव स्टार्टेड द प्रोसेस, और केंद्र सबको अनुमति भी मिल गई थी, जगह चिन्हित हो गई। सर मुख्यमंत्री आप तो अभी बने हैं, आपसे पहले भी तो इतने लोग थे ना कहीं ये कलेक्टिव पॉलिटिकल। देखिए टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है। सुनामी आती थी पहले, पता नहीं चलता था, तो टेक्नोलॉजी का अब आवश्यक है, अब आवश्यक है। तो पहले से यहाँ पे लोगों को सर मेट डिपार्टमेंट बताता है कि हमने राज्य सरकार को बता दिया था कि मौसम बिगड़ सकता है, बारिश होगी, लेकिन राज्य सरकार ने आगे फुर्ती से लोगों को बताया नहीं ताकि वो बच के निकल आए। देखिए, टीवी, रेडियो, अखबार, हमारे यहाँ 94% लिटरेसी है, वेल कनेक्टेड हमारे पास नेटवर्क है। फोरकास्ट किया हुआ कि बारिश, तेज बारिश होगी उत्तराखंड में, कोई एरिया स्पेसिफिक नहीं था। उस वक्त हमारी लोकल पॉपुलेशन 1 करोड़ है, और एक मान लीजिए कि 10 लाख यहाँ टूरिस्ट है। अब अगर मान लीजिए मैं कह दे कि बारिश होने वाली है तो लोग मूव नहीं करेंगे, घर में तो रहेंगे ना। व्हाट डू यू डू? अगर आपका प्रोटेक्शन रहेगा, दिल्ली में बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, नॉट लीव दिल्ली, आप घर में रहेंगे। ये लोग घर पे थे, ये नहीं है कि यात्रा में बसेस खड़ी हो गई सब जब बारिश होने की। और ये एक पहले बारिश आई, फिर ये तो क्लाउड बस्ट हुआ है ओवर केदारनाथ, या लेक फट गया, वी डोंट नॉट नो। तो बारिश में आदमी घर पे रहता है, इट इज ऑल राइट। लेकिन हमने हमारी गवर्नमेंट ने जितने फ्लाइट्स ऑपरेट हो रही थी, हमारे यहाँ 27 चॉपर सर्विसेज थी जो ऑपरेट हो रही थी, स्टॉप देम। लेकिन हम उनको घर से बाहर निकाल दें, पूरा उत्तराखंड खाली करा दें कि बारिश होने वाली है, डू यू थिंक पीपल विल एक्सेप्ट? कहीं ना कहीं आपको लग रहा है मुख्यमंत्री की क्योंकि कुछ रोष है विधायकों में आपके चुने जाने को लेकर, इस वजह से एक नेगेटिव माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि पूरी टीम, सारे विधायक आपके साथ है नहीं, कैमरे से अलग होते ही वो अपनी ही राज्य सरकार को भला बुरा कहते हैं। मैं बता रहा हूं, ये बड़ी दिक्कत की बात है। देखिए मैं बताऊं, संतुष्ट कोई नहीं होगा, और ये ऐसी दुर्घटना है दुर्भाग्यवश कि हम जितना भी काम करेंगे, हम तो ये नहीं देख रहे कि हम प्रक्रिया क्या कोई, व्हाट इज द रिएक्शन। हम तो अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है, हम राहत पूरी देंगे। लेकिन जो लोग हैं, जो हमारी क्षेत्रीय जनता है, जो हमारे उनके प्रतिनिधि हैं, उनको यह आक्रोश है कि राहत देर से क्यों पहुंच रही है। लेकिन उनको समझना पड़ेगा, समझेंगे कि इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा में समय लगना ही था। कुछ लोगों ने तो आपके इस्तीफे की भी मांग कर दी, उन्होंने कहा कि स्पीड से नहीं बढ़ पा रहा है, विजय बहुगुणा कर नहीं पा रहे। मैं देखिए, ऐसी आपदा में राजनीति करना या राजनीतिक अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना, ये जो है इट विल नॉट बी फेयर, और मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। इवन द बीजेपी इज नॉट सेइंग कि इट इज एन इंडिविजुअल एरर, इट इज नोबडी सेइंग दैट। और हमारे आई डोंट नो किस विधायक ने कहा, बट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इस वक्त पूरे कांग्रेस के विधायक अपने क्षेत्रों में लगे हैं,
मंत्री लगे हैं और आक्रोशित जनता को समझा रहे हैं। जब आप आक्रोशित जनता को समझाते हैं तो पहले आपको उनके साथ हाँ में हाँ करनी पड़ती है। अगर आप आक्रोशित जनता से उल्टा बात करने लगे तो पहले वही पिट जाएगा। जो मिनिस्टर जा रहा है, स्पीकर जा रहा है, सब घिर रहे हैं। तो ये गुस्सा स्वाभाविक है और इस गुस्से पे हमको अपना संतुलन रखना है। लेकिन मुझे पता है जब सब शांत हो जाएगा तो प्रशंसा ही करेंगे और धन्यवाद देंगे। पहले केदारनाथ, बद्रीनाथ केवल वही लोग जाया करते थे जिन्हें मोक्ष की तलाश थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक पिकनिक स्पॉट बन गया है। अपने मोटरसाइकिल में लोग पंजाब से निकलते हैं, बाकी जगहों से चलते हैं और पहुंच जाते हैं। इस तरीके की वहां पर सुविधा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये बात आपको मुख्यमंत्री माननी होगी। क्या आप करेंगे ताकि आइंदा इस तरह की त्रासदी न? देखो, जैसे मैंने कहा, धार्मिक भावनाएं, हमारा देश जो है धार्मिक भावनाओं से प्रेरित लोग हैं। नहीं, धार्मिक भावना एक तरफ है, हकीकत एक तरफ है। और खुशी की बात है कि यंग लड़के भी आप धार्मिक प्रवृत्ति में उनमें आ रही है और आ रहे हैं जगह जगह पे। देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है वो कितना लोड ले सकता है, ये जरूर स्टडी करनी पड़ेगी। आपके हिसाब से ओवरलोडेड है क्या? बिल्कुल ओवरलोडेड है, ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months, नॉट अदरवाइज। नहीं तो आप रेगुलेट क्यों नहीं करते? मैं बता रहा हूँ, इस वक्त जो हमारा पीक सीजन होता है वो थोड़ा सा मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने की हमारी स्टेट की इकोनॉमी आप देखिए तो 4 months, 5 months टूरिज्म जो है ये रिलीजियस टूरिज्म है जो कि हमारी इकोनॉमी को सर्वाइव करता है। अब जहां तक बात आप कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कुछ जगह ऐसी जहां की रेगुलेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि वास्ट एरियाज है, बड़ी रोडें हैं, लेकिन जो ये छोटे मार्ग है यहां पर जरूर अवश्य नियंत्रण करना पड़ेगा। सपोज केदारनाथ हैज कैपेसिटी टू रात में 1000 आदमी के रुकने के लिए, तो 10,000 तो नहीं रुकेंगे ना। सिस्टम अपने आप इवॉल्व होता है, वर्क होता है। आप जा रहे हैं तो एक जितने होटल है उसकी कितनी कैपेसिटी है, ऐसा नहीं कि सर देखिए तो सही किस तरह के होटल बने हैं। अगर आप नदी किनारे देख लें, इतनी बिल्डिंगें की बिल्डिंगें ढह गई, इस तरह की तस्वीरें लोगों ने देखी नहीं है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई नियंत्रण नहीं है। जो जहां चाहे, जैसी चाहे कच्ची पक्की इमारत बना देता है, अपना होटल चला देता है और इसी वजह से बिल्डिंग की बिल्डिंग ढही जा रही है। देखिए, पूरा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, हरिद्वार सब नदी के तट पे बना है और आज से नहीं बना है, सदियों से बना। पर देखिए आप कंस्ट्रक्शन की तादाद देखिए आप। अब ये जो आप बात कह रहे हैं कि जो नए कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं वो नए कंस्ट्रक्शंस बायलॉज के अनुसार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और कोई ऐसा लॉ कि आप बना ही नहीं सकते, और बनाएंगे तो उसमें लिखा रहता है कि आप नदी से इतने मीटर दूर बनाएंगे। हो क्या रहा है, नदियां कोर्स चेंज कर रही है, ट्राई टू अप्रिशिएट। नदियां तो कोर्स हमेशा से चेंज करती हैं। रीजन क्यों? आप अगर उसके ऊपर बस जाए तो दिक्कत तो होगी। नदी कोर्स क्यों चेंज कर रही है? बिकॉज आपने नदियों के बेड को ऊपर उठने दिया है। आज रिवर्स का वाटर ओवरफ्लो कर रहा है। आप किसी भी तरह के जो रॉक्स आते हैं, बुलडोजर्स आते हैं, उनको हटाने की इजाजत आज नहीं है। हमारी विधानसभा ने क्या प्रस्ताव पास किया है, असेंबली ने पास किया, ऑल पार्टी इंक्लूडिंग माय प्रेडिसेसर चीफ मिनिस्टर, कि एनवायरमेंट में और डेवलपमेंट में बैलेंस करो। हमारे जो पूरा स्टेट का इकोनॉमी डिपेंड कर रही है टूरिज्म पे और हाइड्रो एनर्जी पे, उस स्टेट में लोगों को आक्रोश हो रहा है कि हम फॉरेस्ट रिजर्व कर रहे हैं, 70% फॉरेस्ट हमारे पास हम प्रिजर्व कर रहे हैं, हम ग्रीन बोनस मांगते हैं। मुझे खुशी होती है आपका चैनल, बाकी एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि भाई उत्तराखंड पूरे देश के लिए पर्यावरण बचा रहा है, उसको ग्रीन बोनस दो। आप जंगल हमको छूने नहीं दे रहे हो। अब जल पे आप जितने आप बांध बढ़ा रहे हैं, लगातार कटते चले जा रहे हैं जंगल, और वहां पे नए पेड़ भी नहीं उगाए जा रहे। जंगल नहीं कट रहे, आप ताज्जुब करोगे। भागीरथी पे और अलकनंदा पे कुल 3 डैम है, बस टोटल 3 डैम्स। और बाअदब मैं कह रहा हूं, अर्ज कर रहा हूं हुजूर, अगर टेरी डैम नहीं होता ना, वेस्टर्न यूपी बह गया होता आपका। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर टेरी डैम आज नहीं होता जहां पे 780 का लेवल का पानी चल रहा है, आपका वेस्टर्न यूपी बह गया। अगर इतना बड़ा भूकंप आ जाए इसमें टेहरी डैम ढह जाए, बताइए। अरे अब ये तो फिर इसका गारंटी नहीं, भूकंप आ जाए, पूरा भारत ही खत्म हो जाए, हिमालय टूट जाए, समुद्र आ जाए। मैं ये कह रहा हूं कि देयर ओनली 3 डैम्स, जिसमें से एक टेहरी का था, एक श्रीनगर का है। नो, इसकी परमिशन राज्य सरकारों ने नहीं दी है। सब मंत्रालयों से स्टडी करके हमारे विशेषज्ञों के द्वारा, एनवायरमेंटलिस्टों के द्वारा, IIT रुड़की के द्वारा प्लान बन के ही बने हैं। आप एक स्वीकृत करते हैं, आपने लोहारी नागपाला स्वीकृत किया, मैं आज विवाद में नहीं जाऊंगा क्योंकि निर्णय हो चुका, स्वागत करता हूं, लेकिन स्वीकृत हुआ था ना। केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया, प्रदेश सरकार ने स्वीकृत किया, फाइनेंस हुआ। NTPC कोई मुनाफे की कंपनी नहीं, भारत सरकार की कंपनी है। NTPC ने 2000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, काम बनना शुरू हो गया। अब 7 साल बाद लोगों को जागा, अरे बाबा हाहाकार मच जाएगा, पूरा डूब जाएगा, मुसीबत हो जाएगी, आपने बंद कर दिया। तो इज इट फेयर? देन टेक एक्शन अगेंस्ट दोस पर्सन जिन्होंने उसको परमिशन दी थी। अगर आप
कोई प्रमोशन देते हैं, भारत सरकार का पैसा लगता है, उस क्षेत्र के लोग इन्वेस्ट करते हैं, गाड़ियां खरीद लेते हैं, होटल बना लेते हैं, नौकरियां मिलती हैं, तो आक्रोश होता है। तो हमको बैठ करके गंभीरता से निर्णय लो, फिर उस निर्णय को लगाओ। जो केंद्र सरकार निर्णय लेगी एनवायरमेंट पे, बहुगुणा उसको लागू करेगा। लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि पर्वतीय राज्य है, हमारा सीमांत राज्य है, चाइना से नेपाल से बॉर्डर है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है। यू हैव टू फाइंड आउट अ वे कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को कैसे लड़ेंगे और एनवायरमेंट को कैसे प्रिजर्व करेंगे। सर, बैलेंस तो बना के चलना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो फैसलों की आप बात कर रहे हैं, जिस गंभीरता की आप बात कर रहे हैं, वो जरूरी तब है जब कोई आपदा ना हो, जब कोई ट्रेजेडी ना हो। ठंडे दिमाग से सब सोचें कि किस तरीके से हम पर्यावरण का भी ख्याल रख सकें, लेकिन साथ के साथ जो विकास की आप बात कर रहे हैं। पहली बार जान में आप पे कोई विवाद नहीं है, इस बात पे मकसद सहमत। सर, सबसे बड़ा विवाद इसी बात को लेकर है, क्योंकि बैलेंस बन नहीं पा रहा। अगर बैलेंस बन पाया होता तो शायद इतनी बड़ी तबाही ना हो। बैलेंस यहाँ में आप नहीं बनाएंगे, बैलेंस विशेषज्ञ बनाएंगे, प्रशासक बनाएंगे, सरकारें बनाएंगी। चलिए, आपने तमाम आपने वायदे किए उस तकनीक को लाने के जो कि आपको एडवांस में सूचना दे कि कब इस तरह की बारिश होती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये खोखले वादे साबित नहीं होंगे, खोखले वादे नहीं होंगे, क्योंकि सारी अनुमतियां मिल चुकी थी। हम बहुत एडवांस स्टेज में थे और जमीन तक चिन्हित हो गई थी। मैं इस पे बहुत सीरियसली लगा हुआ हूं, लेकिन डॉपलर के रडार के अलावा भी अगर और कोई टेक्नोलॉजी है विश्व में, उसको भी हम चाहेंगे कि यहाँ आए, जिससे पूरे हिमालय, क्योंकि ये तो बहुत अजब की बात हो गई है कि केदारनाथ के इतिहास में कभी ऐसा हुआ? अब हमको तो पता ही है कि कहां क्या हो जाएगा। तो साइंस इतनी बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है। लेट अस फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग द हिमालयन रीजन्स बाय करेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कि सब ये हो सकता है। अगर होगा तो कौन चाहेगा अपने लोगों को मरवाना, कौन चाहेगा अपनी संपत्ति को नष्ट करना। मैं पर्यावरण के साथ कोई विवाद नहीं है, आप निर्णय लीजिए, लेकिन फिर उसको बदलिए मत और दबाव में मत लीजिए, भावनाओं पे मत लीजिए, व्यवहारिक होकर स्वाभाविक निर्णय लीजिए, हम सम्मान करें। मुख्यमंत्री महोदय, सीधी बात कार्यक्रम के लिए वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी विजय बहुगुणा से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sp@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।